कहीं बैठेंगे जाकर के तब कहीं बैठेंगे जाकर तब कहीं बैठेंगे जाकर चैन से शाहे उमम के देख लेंगे। पूरी तवज्जो चाहता हूं कि देख लेंगे कि जब मेरा देख लेंगे जब मेरा हर उम्मती जन्नते में। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद मुजम्मिल जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, शेर पढ़ दिया भाई। अल्लाह 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 अल्लाह, इश्क बोल पड़ा मियां, अकीदा बोल पड़ा। जिंदाबाद। पब्लिक भी कह रही है और वो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। एक आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए भाई, थोड़ी आवाज बढ़ाइए भाई। मुमताज साउंड। हाँ एक मिनट, अरे हो रहा है, सुनो ना। ये मैं बैठा हूँ यार, सुनो तो सही। मैं बस सिर्फ ये गोला दिया हूँ, अभी खोला कहाँ। हाँ, कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि जब कोई आदमी प्रोग्राम कराता है, खा वो शादी का हो या किसी तरह का भी प्रोग्राम हो, तो उसके अंदर इतना भाग दौड़ हो जाता है कि थकन की वजह से आवाज मुतासिर हो जाती है। और कोई भी फनकार, अच्छे से अच्छे फनकार को मैंने पढ़ते नहीं देखा है। दिल खैराबादी जैसा शायर, कोहना मश्क, जिसकी आवाज इतनी पकी हुई है, खैराबाद के अंदर मैं समझता हूं कि जितना बड़ा मजमा इन्होंने मुझे हवाले किया, मैं जिंदगी में वो कर्ज को अदा नहीं कर सकता। इतना बड़ा मजमा, ताहत नजर आदमियों का एक समंदर दिख रहा था, गजल का मुशायरा था, वो मेरी माजी की कुछ पाकीज़ा हरकतें थी। तो उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ। तो उस वक्त मैंने देखा कि दिल खैराबादी जैसे शायर भी वहां पे थोड़े से डगमगाते हुए नजर आए। मुजम्मिल हयात साहब के बारे में दो बातें कह के मैं आपको आपके हवाले करना चाहता हूं कि मुजम्मिल हयात आपकी सरजमीन, आपके बस्ती का वो लाल है, वो सपूत है, जिसके अंदर बचपन से लेकर अब तक जो मैंने क्वालिटी देखी, वो सबसे बड़ी खूबी यह है कि इस बंदे को किसी भी शायर के बाद पढ़वा दीजिए। आज की बात नहीं, 10 साल पहले भी जब इनके पास मवाद कलाम उतना नहीं होता था, तब भी ये जज्बा रखते थे कि किसी शायर के बाद इसे उठा दीजिए तो पढ़ने के लिए हम वक्त तैयार रहते थे। मुजम्मिल हयात साहब की मकबूलियत को अगर देखना हो तो हजरत गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कि कानपुर जैसी सरजमीन पर फतेहपुर, सीतापुर, महमूदाबाद और मेरे दोस्तों अमरोहा, मुरादाबाद, यहाँ उन्हें आखिरी में पढ़ाया जाता है। क्योंकि यहाँ सीनियर शायर दिल भाई बैठे हुए हैं, वाहिद अंसारी बैठे हुए हैं, जनाब जमशेद जौहर साहब बैठे हुए हैं। ये मकाम अल्लाह ने इतनी कम उम्री के अंदर उन्हें अता किया। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम लोगों के दिलों की ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब से गुजारिश करूँगा कि चंद ही शेर से सही लेकिन आप खिदमत कर दें, ताकि ये अफसोस न रह जाए नई नस्लों को भी और हम शायरों को भी। अब हमारी फहरिस्त में रह गए हैं कारी जमशेद जौहर साहब, वाहिद अंसारी मालेगांव और जनाब दिल खैराबादी। मुकर्रमी सामने किराम, सबसे पहले बोखरा की सरजमीन पे आए हुए तमाम सामाईन जो मजमे के अंदर बैठे हैं या सड़क पे बैठे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, मैं सबों का अपने इस गांव के अंदर आपका इस्तकबाल करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और उसी के साथ साथ मेरे जितने इस गांव के नौजवान हैं या बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूं और सबों की हौसला अफजाई करता हूं कि आपने इस मुशायरे, इस नातिया मुशायरे को एक जिंदगी बख्शी, आपने इतना मेहनत किया। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह आप सबके इस जज्बे को कबूल फरमाए, अल्लाह। ये क्योंकि ये मुशायरा कल शाम में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मगर ये नौजवानों का जज्बा था। हम लोग थोड़ी देर के लिए सोचे कि कैंसिल कर देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दिल में आया कि नहीं होने देते हैं, फिर नौजवानों को सुना तो फिर लगा नहीं होने देते हैं, फिर
फिर ख्याल आया कि पता नहीं इतनी मेहनत कर दूं, कहीं अल्लाह की रहमत कल बरस गई तो फिर पता नहीं क्या होगा, तो फिर और दिल टूटेगा। तो फिर कई बार कोशिश किया दिल को मनाने की भी और नौजवान को समझने की और समझाने की भी कोशिश की, मगर अल्लाह ताला इस नौजवानों को के जज्बे को कबूल फरमाए। और मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मेरे बड़े यहाँ तशरीफ रखते हैं, आप उनको सुनना चाहते हैं, और मैं क्योंकि मैं आपके घर का बच्चा हूँ, हर प्रोग्राम छोटा हो या बड़ा हो आप मुझे सुनते रहते हैं, मगर अब हुक्म है क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक प्रोग्राम में कितनी मेहनत होती है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कहूँ बहुत थका हुआ हूँ, ये हूँ वो हूँ, बस हुक्म है, बस 2-3 शेर पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा, क्योंकि मेरे सीनियर शोरा किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, और उसके अलावा मेरे जितने शोरा किराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं सबों का, और जितने मेहमान खुसूसी जिनको दावत दी गई, जिनको नहीं दी गई, जो आए, जिन्होंने हौसला अफजाई की, जिन्होंने ताउन किया, मैं उन सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को कामयाब किया, आपकी मेहनतें अल्लाह ने कबूल फरमाई। बस एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, और 2-3 शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। नैयर चचा हमारे यहाँ तशरीफ रखते हैं, अब मत सोचेगा कि बेटा पैसा मांग रहा है, पैसा मांगने के लिए मैंने नहीं आपका नाम लिया, बस एक शेर मतला यहाँ से मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मतला सुनाना चाहता हूँ, पेश करता हूँ, दुआएं चाहते हुए बतौर खास मुलाहजा फरमाए। बहुत सारे चेहरे यहाँ बैठे, मैंने नाम इसलिए नहीं लिया कि किसका लूं और किसका छोड़ दूं, मैंने इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लिया, जितने सब आए हुए मेरे मेहमान हैं, मैं सब मेरे महताब आफ्ताब यहाँ बैठे हैं, सबों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक मतला यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ, हजरत सदर बावकार की इजाजत चाहते हुए मतला पेश करता हूँ बतौर खास। अता करे भाई मुसम्मिल, बिस्मिल्लाह। एक बात कहना चाहता हूँ कि आज के आपने पोस्टर के जरिए या जिस जरिए भी आपने देखा होगा कि हमारे सदर जो इस मुशायरे के थे हजरत शमसुल हक जिगर साहब, जो हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, किसी वजह से, क्योंकि वजह क्या, एक घर में हादसा, एक इंतकाल उनके घर में उनकी सास का हो गया, इसकी वजह से वो आज के इस मुशायरे की जीनत नहीं बन सके। हम लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी जो सासू माँ है, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो आज के इस मुशायरे के सदर कारी जमशेद जौहर साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी इजाजत लेते हुए मतला सीधे सीधे पेश करता हूँ, मुलाहिदा फरमाए कि ये हदीसों कि ये हदीसों में यही अच्छा कुरआन की हर आयत में है। मतलब देखिए, सुनिए, अगर कुछ हो गई है बात, बस शेर सुन लीजिएगा इस वक्त और दुआएं दे दीजिएगा। पेश करता हूँ, मुलाहिदा करें कि ये हदीसों में यही कुरआन की हर आयत में है, ये हदीसों में यही कुरआन की हर आयत में है, ये हदीसों में यही कुरआन की हर आयत में है, ये हदीसों में यही कुरआन की हर आयत में है कि ये हदीसों में यही कुरआन की हर आयत में है, ये हदीसों में यही कुरआन की हर आयत में है। कामयाबी बस रसूलुल्लाह की सुन्नत में। नारे तकबीर, उलमाए कराम, कुलहिंद नातिया मुशायरा, सरजमीने बोखरा, नौजवानाने बोखरा। वाह, हाँ हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कि कामयाबी बस रसूलुल्लाह के सुन्नत
में कामयाबी बस रसूलुल्लाह। क्या बात है। बड़ा खूबसूरत सा एक शेर हो गया आह, भाई, बड़ा खूबसूरत शेर हो गया। इंशाल्लाह आप सुनेंगे तो आप मचल जाएंगे। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाए, सुनिएगा कि जानता हूँ कि जानता हूँ आपको, कि जानता हूँ आपको, बेफिक्र हूँ यूं हशर में। हज़रत दुआएं चाहता हूँ दाइस से, उलमाए किराम की खास तौर पे मुलाहिदा करें कि जानता हूँ आपको, बेफिक्र हूँ यूं हशर से, 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 के जानता हूँ आपको, बेफिक्र हूँ यूं हशर से, जानता हूँ आपको, बेफिक्र हूँ यूं हशर से, सबको सीने से लगाना आपकी आदत है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सबको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी आदत सबको सीने से लगाना, आपकी कि आदत सबको सीने से लगाना आपकी आदत में, सबको सीने से लगाना। अब ये भी शेर सुने, एक एक शेर आपको उससे भी अच्छा मिलता जाएगा। शेर पेश करता हूँ, मुलादा करें कि तब कहीं बैठेंगे जाकर, अच्छा, कि तब कहीं बैठेंगे जाकर, चैन से शाहे उमम, तब कहीं बैठेंगे जाकर, चैन से शाहे उमम, तब कहीं बैठेंगे जाकर, के तब कहीं बैठेंगे जाकर, तब कहीं बैठेंगे जाकर, चैन से शाहे उमम, के देख लेंगे, पूरी तवज्जो चाहता हूँ कि देख लेंगे कि जब मेरा, देख लेंगे जब मेरा हर उम्मती जन्नते में। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद, मुजम्मिल जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, शेर पढ़ दिया भाई। अल्लाह 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 अल्लाह, इश्क बोल पड़ा मियाँ, अकीदा बोल पड़ा। जिंदाबाद, वाह। हाँ फिर पढ़ो भाई, जहमत होगी। अगर ये शेर अच्छा था तो पूरे मजमे की यहाँ से लेकर के वहां तक जो डाइस, जो सड़कों पे बैठे हैं,
सब एक मर्तबा हाथ उठा करके कहने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमेशा जो हमारे मेहमान शोराए किराम यहाँ तशरीफ लाते हैं, कारी साहब हमारे तशरीफ ले आए हैं, मुजम्मिल साहब उनका इस्तकबाल आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब की आप स्टेज पे तशरीफ ले आए, डाइस पे तशरीफ ले आए। पेश करता हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं वक्त ज्यादा नहीं ले सकता। फिर से ये शेर पढ़ देता हूँ, मुलादा करें कि तब कहीं बैठेंगे जाकर। अच्छा तब कहीं बोल दो यार मेरी जान सुभान अल्लाह, कि तब कहीं बैठेंगे जाकर चैन से शाहे उमर। तब कहीं जा के तब कहीं बैठेंगे जाकर चैन से शाहे उमर के तब कहीं बैठेंगे जाकर चैन से शाहे उमर। तब कहीं बैठेंगे जाकर चैन से शाहे उमर के देख लेंगे जब मेरा हर उम्मती जन्नत में है। कि देख लेंगे जब मेरा हर उम्मती जन्नत में है। कि कामयाबी बस रसूलुल्लाह की सुन्नत में है। बहुत अच्छे दोस्तों।